नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल साहनी सर में। प्यारे प्यारे बच्चों, जो लोग आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आप सभी को भी नमस्कार है। तो आज फिर मैं आप लोगों को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो तैयारी चलती है उसमें आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मानसिक योग्यता वाले जो प्रश्न रहते हैं उन्हीं की बात करूंगा। आज फिर मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूं और उन प्रश्नों में जो आए हुए चित्र हैं उन चित्रों में भी कोई एक चित्र बिल्कुल किसी न किसी तरह से जो है अलग है। बाकी 3 चित्र ऐसे होंगे जो किसी न किसी पैटर्न पर किसी तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन कोई एक होगा जो बिल्कुल उनसे अलग होगा। उनके पैटर्न पर या व्यवस्था पर वह बिल्कुल अलग होगा। उस वाले चित्र को हमको चुनकर अलग करना है और उसी को हमको उत्तर वाले OMR शीट में दिए हुए नंबर पर अंकित करना है, चाहे गोले पर काले करने हो चाहे टिक करने हो। अक्सर जो है गोले पर काले करने रहते हैं। कई बार प्रश्नों के उत्तर को 1 2 3 4 नंबर से भी देता है, कई बार ABCD से भी देता है। तो यदि ABCD में है तो ए अगर अलग है तो ए आपको वाले OMR शीट में ए नंबर जहां पर होगा उसके गोले पे काले करने होंगे, और अगर 1 दिया है तो 1 वाले में देना है, 1 2 3 4 दिया है तो अंकों पर। तो चलते हैं, आज फिर से हम लोग जो है मानसिक योग्यता परीक्षण वाले प्रश्न को देखते हैं। और मैं सीधे आप लोगों को ले चलता हूं बुक पर, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में सारे चित्रों को बनाना बहुत टाइम लग जाता है मुझे बनाने में। और बनाने में होता क्या है कि हो सकता है कि मेरे बनावट में भी अंतर आ जाए तो थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं सीधे ऐसे प्रश्नों को सीधे बुक से ले रहा हूं और वह जो चित्र जो लगभग आते हैं उन्हीं चित्रों पर बात करता हूं और उसको समझाता हूं और उत्तर आपको कैसे देना है और कौन से उत्तर होंगे ये बताने की कोशिश करता हूं। आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल में नहीं जुड़े हैं बच्चे लोग, तो आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए। यदि आप लोग किसी बच्चे के पालक हैं, पिता हैं, अभिभावक हैं, तो आप लोग अगर अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी कराना चाहते हैं तो आप लोग भी जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो मेरा हर आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करेगा। साथियों, चलते हैं अब सीधे प्रश्न की ओर। देख, जैसा कि हाँ मैं लिख के दिया हूं पहले ही कि प्रश्न में क्या होते हैं। दिए गए प्रश्नों में 4 चित्र हैं, जिसमें से 3 चित्र किसी स्थिति में समान है, पर एक चित्र बाकी से बिल्कुल अलग है या भिन्न है, उसे अलग करना है। तो हम चलते हैं सीधे अब उन प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि प्रश्नों में कौन से चित्र जो है बिल्कुल अलग हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं चित्र में। अब देखते हैं पहले प्रश्न में। पहले प्रश्न में दिया हुआ है नंबर 1 2 3 4, इस तरह सभी में 1 2 3 4 चित्र क्रमांक दिए हुए हैं। अब हमको ढूंढना है कि इन चारों में से कौन अलग है, बिल्कुल अलग है किसी भी तरह से या पैटर्न पर देखते हैं। तो पहले गोले में देखते हैं हम लोग। तो क्या है कि एक वर्गाकार जो चित्र दिया हुआ है उसके अंदर एक छोटा वर्गाकार दिया है, ठीक है। दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज दिया है। तीसरे नंबर में देखते हैं तो यहाँ भी एक त्रिभुज दिया है और उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज दिया है। यहाँ देखते हैं चौथे नंबर में तो यहाँ पर एक बड़ा सा गोला दिया है और उसके अंदर त्रिभुज दिया है। तो एक हिसाब से देखते हैं कि सभी के बीच में अंदर में कुछ न कुछ दिया है, तो अंदर के हिसाब से सब में बराबर है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर पहले नंबर पे बाहर जो है वर्गाकार दिया हुआ है, वर्गाकार, उसके लिए अंदर वर्गाकार है। दूसरे नंबर में त्रिभुज है तो अंदर भी त्रिभुज है। तीसरे नंबर में त्रिभुज है तो अंदर भी त्रिभुज है। लेकिन चौथे नंबर में देख रहे हैं कि बाहर जो है गोला है लेकिन अंदर त्रिभुज दिया है। तो होना क्या चाहिए था, इसमें बाहर गोला है तो अंदर में भी गोला होना चाहिए था, तब किसी न किसी पैटर्न पर यह जो है एक समान चारों हो जाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा पहले नंबर का उत्तर आज का हो जाता है ये 4 नंबर। तो ये 4 नंबर को आप लोगों को क्या करना होगा कि अपने OR में जो सीट रहता है उस पर 4 नंबर पर गोले लगा देना है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर देखते हैं। दूसरे नंबर पर देखते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज दिया हुआ है और उसको बीच से एक जो है रेखा फिर काटकर 2 त्रिभुज बना दिया गया है। अर्थात एक बड़े त्रिभुज को 2 त्रिभुज बनाया गया है और इस त्रिभुज के एक तरफ 2 गोले हैं। यहाँ देखें तो यहाँ भी सेम बड़े त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, 2 त्रिभुज बना है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गोला एक त्रिभुज में है और दूसरा गोला जो है या बिंदी जो के हैं वो दूसरे गोले में है। तीसरा नंबर पे आते हैं तो यहाँ पर भी बड़े वाले त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है।
लेकिन एक तरफ बिल्कुल खाली है और एक तरफ दो गोले हैं। यहाँ देखें तो यहाँ पर भी एक खाली है और एक तरफ दो गोले हैं, अर्थात यहाँ एक तरफ त्रिभुज में दो गोले हैं, यहाँ एक तरफ त्रिभुज में दो गोले हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ एक तरफ दो गोले एक त्रिभुज पर हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो पहला नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर किसी न किसी स्थिति में एक जैसे लग रहे हैं, अर्थात यहाँ पर एक तरफ खाली है, यहाँ भी खाली है एक तरफ, यहाँ भी एक तरफ खाली है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ जो है एक एक गोले व्यवस्थित हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर आज का इसके 2 नंबर वाले प्रश्न के लिए हो जाएगा। दूसरा नंबर चित्र ये बिल्कुल अलग है। अब अगर हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पर, अब तीसरे नंबर के लिए मैं थोड़ी सी नीचे कर लेता हूं, यहां पर देखेंगे तीसरे नंबर प्रश्न के लिए देखते हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न में पहले नंबर पे त्रिभुज है, अर्थात एक चौकोर गोला है, उसके अंदर में त्रिभुज है, 4 भुजाएं वाली जो वर्गाकार, उसके अंदर 3 भुजाएं वाली त्रिभुज है। यहां दूसरे में आते हैं तो यहां देखते हैं क्या कि बाहर एक त्रिभुज है 3 भुजाएं वाली, लेकिन यहाँ पर केवल एक भुजा वाली रेखा दी हुई है। यहाँ आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि बाहर 1 2 3 4 5 6 भुजा वाली रेखाएं हैं, अर्थात 6 भुजा वाली कोई कोण है, षटकोण है मान लेते हैं हम लोग। अंदर देखते हैं तो यहाँ पर कितनी भुजाएं वाली है, 1 2 3 4 5 भुजाएं वाली। यहाँ बाहर 6 है, अंदर में 5 है। यहाँ देखें तो यहाँ पर बाहर 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं और अंदर 4 भुजाएं हैं। तो अब देखते हैं कैसा अंतर करेंगे हम लोग इसमें। तो पहले में आ जाते हैं, पहले जो है बाहर 4 भुजाएं हैं तो इसमें 3 है, अर्थात जैसे 4 है तो उसकी जस्ट एक कम करके 3 है, ठीक है। यहाँ देखें तो 3 है तो यहाँ पर होना चाहिए था 2 भुजा, लेकिन यहाँ पर एक ही भुजा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा देखते हैं हमको ये लग रहा है अंतर। यहाँ पर बाहर देखें तो 6 भुजाएं हैं, 6 से एक कम करेंगे तो इसमें अंदर में 5 भुजाएं वाली मिल जाती हैं, एक कम करने पर। यहाँ पर 5 भुजाएं हैं बाहर, 5 भुजाओं में अगर एक भुजा कम कर दें तो 4 भुजाएं, अर्थात इस तरह पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें बाहर 5 में से एक कम किया तो 4 बना, यहाँ 6 में से एक कम किया तो 5 बना, यहाँ 4 में से एक कम किया भुजा तो 3 बना, लेकिन यहाँ 3 में से एक कम करके हमको 2 भुजाएं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 2 भुजाएं नहीं है। तो हमारा ये उत्तर तीसरे नंबर का ये हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग है किसी तरह, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं प्रश्न पर। यहाँ भी 1 2 3 4 दिए हुए हैं चित्र। अब देखते हैं इसमें धन का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है और एक वृत्त है। यहाँ देखते हैं गुणा का चिन्ह है तो गुणा तो यहाँ पर भी है, और यहाँ वृत्त है, वृत्त यहाँ पर भी है, बराबर यहाँ पर है, बराबर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर धन नहीं है, बल्कि धन की जगह में यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं फिर से, यहाँ देखते हैं वृत्त है, माने यहाँ भी वृत्त था, यहाँ भी वृत्त था, यहाँ बराबर है तो यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, धन यहाँ पर है, यहाँ धन नहीं है, यहाँ धन है, गुणा यहाँ है, गुणा यहाँ है, यहाँ गुणा है, अर्थात यहाँ पर अभी तक इसके साथ भी नहीं मिला। आगे देखते हैं तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर है, धन का चिन्ह है, यहाँ धन का है, यहाँ धन का नहीं है, यहाँ धन का है, गुणा का यहाँ है, यहाँ गुणा का है, यहाँ गुणा का है, यहाँ गुणा का है, यहाँ वृत्त है, यहाँ वृत्त है, और यहाँ वृत्त है, यहाँ वृत्त है। तो इस आधार पर हम देख लिए तो क्या हो रहा है यहाँ धन का चिन्ह है, यहाँ धन का चिन्ह है और यहाँ धन का चिन्ह है, ये 3 में धन का बराबर हो गया। गुणा का धन का चिन्ह 3 में हो गए, अर्थात पहले में, तीसरे में और चौथे में, लेकिन यहाँ पर धन का चिन्ह अभी नहीं है, बाकी चिन्ह है। देखिए त्रिभुज यहाँ सॉरी यहाँ वृत्त देखते हैं, यहाँ वृत्त है, यहाँ वृत्त है, वृत्त है, ठीक है, बराबर यहाँ है, बराबर यहाँ है, बराबर यहाँ है, बराबर यहाँ है, फिर गुणा का यहाँ है, गुणा का यहाँ है, गुणा का यहाँ है, गुणा का यहाँ है। तो इस आधार पर देख रहे हैं कि धन का चिन्ह दूसरे वाले में नहीं है, तो हमारा इसका उत्तर चौथे नंबर का उत्तर हो जाएगा 2। तो इस तरह तो आप लोगों को जल्दी जल्दी थोड़ा सा वहां पर परीक्षा हाल में करना होगा, जल्दी पहचानना होगा, ठीक है। अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ देखते हैं कि एक छोटा सा चौकोर वर्गाकार चित्र बना है, उससे निकलती हुई तीर के निशाने हैं, जहां पर 2 तीर के 1 और 2 तीर जुड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है। तो इस चौकोर से निकल कर बाहर जा रही है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ चौकोर से निकल कर नहीं आ रही, बल्कि चौकोर की ओर जाते हुए दिशा दिखा रहे हैं तीर का निशान। अब यहाँ देखते हैं तो इसमें जो है चौकोर है, लेकिन यहाँ पर बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रही है। यहाँ भी चौकोर है तो यहाँ भी बाहर जाते हुए, तो चौकोर से बाहर जाते हुए, चौकोर से बाहर जाते हुए, चौकोर से बाहर जाते हुए दिशा पहले, तीसरे और चौथे में तो है, लेकिन दूसरे नंबर पे चौकोर की ओर तीर की निशान जा रही है, तो ये बिल्कुल अलग है। तो इस आधार पर हम देखें तो अभी हमारे 5वें नंबर जो प्रश्न है उसके उत्तर ये 2 नंबर चित्र होगा, जो कि बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी कि बिल्कुल जो है ये 2 नंबर का जो प्रश्न है 1, 3 और 4 से बिल्कुल अलग है। तो बच्चों इसी तरह
कुछ और चित्र भी मैं बताता हूं, और आप लोग घबराइए मत। सबके लिए जो है मैं बिल्कुल गणित के भी प्रश्न बिल्कुल लाऊंगा, जिसमें बहुत सारे भिन्न बताऊंगा, ब्याज बताऊंगा, प्रतिशत बताऊंगा, वो सभी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इन दो प्रश्नों पर देखते हैं, नंबर पहला और दूसरे पर। चित्र को देखते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर चित्र जो है इसमें क्या है और कौन अलग है। पहले नंबर पे देखते हैं तो एक गोला है और उसके अंदर जो है दो रेखाएं हैं, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं। दूसरे नंबर पे देखते हैं तो एक चौकोर है और जो रेखाएं दो हैं वो क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, सीधी खड़ी है ऊपर से नीचे की ओर। तीसरे नंबर पे देखते हैं त्रिभुज में है, तो यहाँ पर दो रेखाएं, आधा, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं कह सकते हैं हम लोग। चौथे नंबर में भी त्रिभुज है और दो रेखाएं हैं, जो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं गया है। तो अगर हम इसको देखें, अंतर करें, तो सभी में दो दो रेखाएं तो हैं, लेकिन फिर फर्क क्या है या भिन्नता क्या है, अंतर क्या है, तो उसको अगर हम देखें तो देखते हैं कि इसके गोले के अंदर जो रेखाएं हैं वो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं की ओर व्यवस्थित हैं, दो रेखाएं। यहाँ पर भी बाएं से दाएं या दाएं से बाएं की ओर, यहाँ पर भी बाएं से दाएं या दाएं की बाएं की ओर रेखाएं दोनों हैं। लेकिन दूसरा नंबर जो रेखा है वो दाएं बाएं ना होकर ऊपर नीचे या नीचे से ऊपर की ओर गई हुई है, अर्थात ये जो है रेखाएं ऊर्ध्वाधर हैं। 1 2 3 है ना, 1 3 और 4, 1 3 और 4 की जो अंदर की रेखाएं हैं वो समांतर हैं, एक ही तरफ गए हुए हैं, जबकि दूसरा जो है ऊपर की ओर या नीचे की ओर आया हुआ है। इसलिए यहाँ पर उत्तर दूसरा अलग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तर 2 को अपने OMR शीट के प्रश्न क्रमांक 1 में दूसरे नंबर पर गोले पर काले कर देंगे। अगला नंबर, दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पर पहला नंबर चित्र चतुर्भुज है, दूसरा नंबर चित्र भी चतुर्भुज है कहीं न कहीं से, तीसरा नंबर त्रिभुज है, चौथा नंबर चतुर्भुज है। तो हम देखते हैं कि पहला नंबर, दूसरा नंबर और चौथा नंबर चतुर्भुज है, जबकि तीसरा नंबर जो है त्रिभुज है। तो यहाँ बिल्कुल आसान सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न और चौथे प्रश्न पर देखते हैं। यहाँ पर 3 और 4 प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 और 4। 3 पर देखते हैं तो यहाँ पर बीचों बीच एक रेखा है और इधर से बीचों बीच एक रेखा है, या यूं कहें कि हम बहुत बड़ा सा धन का रेखा है, और धन की रेखाओं में ऊपर से नीचे वाले आने वाले रेखाओं में तीर का निशान दाहिनी की ओर दिखाया है, इसमें भी दाहिनी की ओर दिखाया है। यहाँ तीर के निशान जो बड़ी बड़ी रेखाएं हैं, उन बड़ी रेखाओं के दाहिनी की ओर तीर की जो रेखाएं हैं दाहिनी की ओर जाती हुई दिखा रही हैं, और दो बिंदु हैं जो बीचों बीच वाले रेखा से एक दाहिनी ओर है और एक बाईं ओर है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ भी वही धन का चिन्ह, बहुत बड़ा धन का चिन्ह दिया हुआ है, समझ लेते हैं, और उस धन के चिन्ह को ऊपर से नीचे आने वाली रेखाओं को एक तीर काटा हुआ है जो दाहिनी ओर दिखा रहा है, यहाँ भी दाहिनी ओर दिखा रहा है। यहाँ पर देखें तो बिंदु जो है इस बीचों बीच रेखा के दाहिनी ओर एक है और एक बाईं ओर एक है। ठीक है, यहाँ आते हैं, यहाँ भी वही धन की चिन्ह दिखा रहा है, बड़ा सा तीर का निशान दाहिनी ओर दिखा रहा है, दाहिनी ओर दिखा रहा है। यहाँ पर एक बिंदी जो है दाहिनी ओर है और एक बाईं ओर है। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो तीर का निशान यहाँ भी दाहिनी ओर, यहाँ दाहिनी ओर, वही धन के निशान बड़े हैं। यहाँ बिंदु को देखते हैं तो इस बड़े रेखा के दाहिनी ओर ही एक बिंदु है और दूसरा बिंदु भी इधर ही है, अर्थात इस रेखा के बाईं ओर यानी पीछे इधर तीर के निशान के जो पीछे भाग में यहाँ पर कोई भी बिंदी नहीं है। यहाँ पर एक बिंदी है, यहाँ पर एक बिंदी है, यहाँ पर एक बिंदी है, अर्थात हम देख रहे हैं तो तीर के निशान के पीछे तरफ जो है एक बिंदी, इस तीर के निशान के पीछे पीछे तरफ अरे बाईं तरफ, यानी खड़ी जो लकीर है, इस खड़ी लकीर के पीछे तरफ एक एक बिंदी है, लेकिन इसमें इस खड़ी लकीर के पीछे कोई बिंदी नहीं है। इस आधार पर हम देखते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर का, जो बिल्कुल अलग है वह है चौथे नंबर। हम इसको टिक करेंगे और OMR शीट के 4 नंबर कॉलम पर, उत्तर नंबर कॉलम पर काले पेंसिल से या जो पेन से काले करने हैं, गोल को भरने हैं। आगे नंबर देखते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है चारों डब्बे पे यहाँ तीर का निशान दिखाई पड़ रहा है, एक सरल रेखा है, यहाँ तीर के निशान 2 हैं, सरल रेखा पर है। यहाँ पर तीर के निशान नहीं है, दोनों सरल रेखाओं के दोनों बिंदु पर जो है अंतिम छोरे पे गोले बने हैं। अब यहाँ देखते हैं तो ये कोई सरल रेखा नहीं दिख रहा है, बल्कि एक वक्र रेखा है, मुड़ी हुई रेखाएं हैं। तो साधारण सा बात है, यहाँ पर इसमें भी समानता दिख रहा है कि ये सरल रेखा से बनी हुई है, ये भी सरल रेखा से बनी है, ये भी सरल रेखा से बनी है, लेकिन चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो सरल रेखा नहीं है बल्कि वक्र रेखा है। तो हम यहाँ पर भी चौथे नंबर को टिक करके अपने OMR शीट में चौथे नंबर का जो प्रश्न होगा, चौथे नंबर का जो प्रश्न है, उस चौथे नंबर के प्रश्न पर चौथे नंबर का जो उत्तर कॉलम वाले डब्बे होंगे उसको हम लोग काले पेन से काले कर देंगे। तो ये हो गया
और 4 प्रश्नों के उत्तर जो अभी हम लोग देख लिए चित्र में, और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए और बारीकी से देखिए और इन वीडियो को देखकर अभ्यास भी करिए अन्य प्रश्नों पर जो ऐसे प्रश्न होंगे। ठीक है, अब आगे फिर देखते हैं कुछ और प्रश्न जो चित्र वाले हैं और जिनमें हमको अलग छांट कर करना है, उत्तर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग और देखते हैं आगे चित्र नंबर, प्रश्न नंबर है 5। यहाँ पर भी वही 4 चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पर देखते क्या है कि यहाँ पर जो है 1 2 3 एक चौकोन दिया है, फिर चौकोन दिया है और एक गोला दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज, उसके अंदर दूसरे त्रिभुज, फिर गोला दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और एक अंदर त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं पहला चतुर्भुज, दूसरा चतुर्भुज और एक गोला दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो जो है सबके अंदर में गोला है, यहाँ गोला है, यहाँ गोला है, यहाँ गोला है, लेकिन यहाँ पर जो है गोला बिल्कुल नहीं है, यहाँ गोला नहीं है। दूसरी बात हम ये देख पा रहे हैं कि गोला जो है इस वाले का जो वृत्त है वो बीच में है, इस वाले का वृत्त भी बीच में है, इस वाले का वृत्त भी बिल्कुल बीच में है, लेकिन यहाँ वृत्त नहीं भी है और अंदर त्रिभुज दिया हुआ है और जो क्या किया है एक अंदर वाले त्रिभुज को सटा हुआ है यानी उससे टच किया हुआ है। तो हमारा ये यहाँ का उत्तर हो जाता है तीसरा नंबर उत्तर। हम इसको चयन कर लेंगे जो बिल्कुल अलग है। इसके बाद हम लोग आते हैं 6वें नंबर प्रश्न पर, फिर देखते हैं। 6वें नंबर पर हम देख रहे हैं कि पहले नंबर चित्र पर तीर का निशान ऊपर दिया है, दोनों तरफ तीर के निशान है, एक तीर में दोनों तरफ तीर दिखाया गया है। उसके बाद एक रेखा है, समांतर रेखा, या हम इसको समांतर नहीं कहते हैं, मतलब सरल रेखा है। फिर तीर के निशान वाले दोनों तरफ इनके जो है दिखाए हुए हैं, तीर दोनों तरफ दिखाया हुआ है, फिर वही रेखा, फिर तीर जो है दोनों तरफ लगे हुए हैं। दूसरे वाले में देखते हैं तो तीर ऊपर नीचे लगे हुए हैं, मैंने दोनों तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ रेखा है, उसके बाद यहाँ तीर एक तरफ गया है लेकिन इसके दूसरे तरफ तीर यहाँ पर गायब है। अब यहाँ पर फिर वही रेखा है और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर तीर दोनों तरफ दिखाया गया है, यहाँ पर एक गायब है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं तीर दोनों तरफ दिखाया है, फिर रेखा है, फिर दोनों तरफ तीर, अच्छा यहाँ पर फिर गायब है, यहाँ पर फिर रेखा है, फिर दोनों तरफ तीर है। अब ये और ये एक समान हो गया, ये बिल्कुल अलग हो गया है अभी तक। अब देखते हैं इसमें, ये तीर का निशान इसमें दोनों तरफ है, फिर रेखा है, इसमें तीर का निशान एक तरफ है, इधर गायब है, यहाँ पर फिर रेखा है, यहाँ दोनों तरफ तीर का निशान दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ वाला, ये गायब वाला 1 और ये गायब वाला 2 और ये गायब वाला 3, 1 2 3 एक समान है, लेकिन पहले जो है ये है बिल्कुल इन तीनों से अलग है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो तीर के निशान है, जिसमें तीर के निशान लगे हैं उन रेखाओं पर सभी तरफ तीर के निशान लगे हैं, आगे पीछे दोनों, लेकिन इन तीनों में से बीच वाले में देखो नहीं लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा है, तो ये तीनों एक समान है और ये अलग है। अब आते हैं हम लोग 7वें नंबर प्रश्न पर। यहां देखते हैं 7वें नंबर पर जो है देख रहे हैं हम लोग कि एक सीधा रेखा ऊपर गया हुआ है और उसके जस्ट कोने की तरफ और इधर कोने की तरफ एक रेखा आया हुआ है। यहां देख रहे हैं तो ये सीधे इस जो चौकोर है उस चौकोर के ऊपर गया है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं तो ये ऊपर नहीं आके कोने की ओर आया हुआ है। ठीक है, यहां देख रहे हैं तो वही रेखा ऊपर नीचे से मान लेते हैं, एक सीधे नीचे आया हुआ है ये रेखा, और एक इधर कोने की ओर और एक इधर कोने की ओर। यहां देखें तो ये भी सीधा इधर आया हुआ है और एक इस कोने की ओर और एक इस कोने की ओर आया है। अगर हम यहाँ पर बीच में थोड़ा सा रख दें तो ये इसका जो ये जो रेखा है इधर कोने पे जाएगा, इधर कोने पे जाएगा। तो इस आधार पर देखा जा रहा है तो इसमें जो रेखा है वो कहीं ना कहीं ऊपर ऊर्ध्वाधर है, ये भी ऊर्ध्वाधर है, और एक रेखा जो है क्षैतिज है, ये रेखा क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर है। लेकिन ये रेखा इसका जो जिसको मान लेते हैं कि ये अगर हम इसको मान लें, इसको नंबर 1 वाला रेखा मान लें, इसको नंबर 1 मान लें, इसको नंबर 1 मान लें, तो इस आधार पर यहाँ पर नंबर 1 इसको हम मानेंगे। तो नंबर 1 वाला रेखा ना तो ऊर्ध्वाधर है और न ही क्षैतिज है, अर्थात बिल्कुल यह अलग है। यहाँ पर फिर थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूँ कि अगर हम इसको यहाँ पर जैसे मैं दिखा देता हूँ, इस वाले डंडे को हम 1 नंबर दे दें, इस वाले को यहाँ पर इस वाले को 1 नंबर दे दें, इसको 1 नंबर दे दें, इसको 1 नंबर दे दें, हम नंबर से अगर लिख दें तो देखते हैं कि 1 नंबर रेखा यहाँ पर किसी तरह जो है क्या है, यहाँ पर क्षैतिज है और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर है। ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर है, लेकिन ये ना तो ऊर्ध्वाधर है और ना क्षैतिज है, तो इसका अलग वाला जो चित्र होगा वो ये 2 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल इन तीनों से अलग है। अब हम आते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। यहां देखते हैं
पहले नंबर पर 4 कोने वाली यानी 4 भुजाएं वाली हैं, चतुर्भुज है। ये भी किसी न किसी तरह से चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज नहीं दिख रहा है क्योंकि एक कोई आयत का आकार, ईंट के आकार का बना हुआ है। ये चतुर्भुज है, तो यह सीधी सी बात है, ये अलग है, बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो हम सीधे से है तीसरे नंबर को अलग कर लेंगे। तीसरा नंबर जो है बिल्कुल इन तीनों से, पहले नंबर, दूसरे नंबर और चौथे नंबर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये चौकोर है, ये चौकोर है, ये चौकोर है, कहीं ना कहीं से। अब हम आते हैं इस अगला प्रश्न जो है 9वें नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर भी देखते हैं कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथे नंबर क्या है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों भुजा दिखा हुआ है और एक अलग से बीच में सिर जैसा लग रहा है उठा हुआ। यहाँ उठा हुआ दोनों भुजा लगा रहा है। यहाँ उठा हुआ बीच में नहीं है, गायब गायब है। दोनों तरफ ये उठा तो है लेकिन ये भी उसकी तरह से नहीं है। यहाँ पर उठा हुआ नहीं है और इसमें भुजा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले नंबर, दूसरे नंबर और चौथे नंबर एक जैसे है, लेकिन तीसरा नंबर बिल्कुल अलग है। तो ये आसान सा चित्र है, हम तुरंत पहचान लेते हैं। इसको 3 को कर लेंगे और अपने OMR शीट में तीसरे नंबर पर अंकित कर देंगे उत्तर। उसके बाद हम लोग आते हैं 10वां नंबर प्रश्न पर। यहाँ देखते हैं हम लोग कि पहले नंबर पर देख रहे हैं कि एक 5 कोने वाले यानी या कह सकते हैं कि 5 रेखाएं वाली पंचभुज है और यहाँ पर बीच में चतुर्भुज है। यहाँ पर देखते हैं तो अंदर जो है षटकोण है और बाहर भी षटकोण है, 6 भुजा वाली है, 6 कोण वाली। यहाँ पर बाहर 4 कोण वाले हैं और 4 भुजाएं वाली, यहाँ अंदर 4 भुजाएं वाली है। यहाँ भी बाहर 4 भुजाएं वाली हैं चौकोर, यहाँ पर भी अंदर में 4 भुजाएं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 भुजा बाहर है, अंदर 4 भुजा है। यहाँ 4 भुजा कहीं ना कहीं बाहर है, 4 अंदर भुजाएं हैं। यहाँ 5 भुजाएं हैं अंदर और बाहर, सॉरी 6 भुजाएं हैं बाहर और अंदर 6 भुजाएं हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाहर 5 भुजाएं तो हैं लेकिन अंदर वाले में 4 ही भुजाएं हैं, जबकि यहाँ होना था 5 भुजा। तो ये बिल्कुल अलग हो गया। तो इस नंबर 10वें नंबर का प्रश्न का पहला नंबर हो गया। 10वें नंबर प्रश्न पर पहला उसका उत्तर हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग 11वें नंबर पर और 11वें नंबर पर देखते हैं पहले नंबर पे का चित्र, दूसरे नंबर का चित्र, तीसरे नंबर का चित्र। ऊपर को देखते हैं तो बिल्कुल एक समान दिख रहा है, रेखाएं हैं तीनों में, डंडा, और इसमें बिल्कुल अलग है। तो ये यहाँ पर एकदम स्पष्ट है। चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, हम उसको छांट लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आप आ जाते हैं यहाँ 12 नंबर प्रश्न पर। यहाँ देखते हैं कि बाहर एक त्रिभुज है, उसके अंदर में एक चित्र जो स्टार के समान बना हुआ है। यहाँ पर देखते हैं तो एक चतुर्भुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक फिर स्टार जैसा बना हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 रेखाएं, 2 चित्र हैं, एक वृत्त वाला चित्र और एक स्टार वाला चित्र। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर एक चौकोन वाला और एक वृत्त और फिर एक स्टार। यहाँ पर 3 चित्र हैं, यहाँ पर 2 चित्र हैं। यहाँ पर देखते हैं तो एक बाहर वृत्त है और यहाँ पर एक अंदर में एक चौकोर सा चौकोन वाला चतुर्भुज है, 2 चित्र हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं तो एक वृत्त है और अंदर में एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी 2 ही चित्र हैं। यहाँ पर 2 चित्र हैं, यहाँ पर 2 चित्र हैं, यहाँ पर 3 चित्र हैं, यहाँ पर 2 चित्र हैं। तो चित्र को हम अगर देखते हैं तो उस आधार पर हमारा जो दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें क्योंकि चित्रों की संख्या 3 दी गई है, अतः ये बिल्कुल अलग है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 नंबर के लिए। अब 13 नंबर पर हम देखते हैं, आते हैं 13 नंबर पर क्या है। यहां देखते हैं तो ये जो रेखा है बिल्कुल वाई का उल्टा दिख रहा है, इधर है और ये डंडा इधर गया है। यहाँ पर भी इधर है, इधर गया है। यहाँ पर इधर से आया है और इधर गया है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ आया है और इधर गया है। तो ये चौथे नंबर और दूसरे नंबर और तीसरे, पहले नंबर, पहला, दूसरा और चौथा कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, लेकिन तीसरा नंबर बिल्कुल अलग है। तो हमारा यहाँ का उत्तर हो जाएगा 13 नंबर के लिए 3 नंबर का प्रश्न। ये 13 नंबर प्रश्न के लिए तीसरा नंबर चित्र जो है बिल्कुल अलग सा हो जाएगा। तो ये चित्र के जो है अलग कैसे होंगे, क्या होंगे, इनको जानने का तरीका बारीकी से आपको देखना है। आप लोग देखते चलिए। अभी कुछ और चित्र बता देता हूं ताकि जो है आप लोग इनको अभ्यास करें और अच्छे से सीख जाएं। तो अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 14 के चित्र को देखने के लिए। यहां भी जैसा कि 1 2 3 4 दिया हुआ है, देखते हैं। यहां पर धन का चिन्ह बना है और एक चौकोन बना है, उसमें एक तरफ जो है इस तरह चित्र बने हुए हैं चंद्राकार, और बाहर के रेखा को एक काटा हुआ रेखा हुआ दिख रहा है, यानी बाहर की भुजा को काटा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ भी चौकोर वैसा ही है। यहाँ पर जैसा यहाँ पर बना हुआ है चंद्राकार 2 ठो, यहाँ भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो रेखा है अंदर वाले रेखा को काट रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वही बना हुआ है चौकोर, और यहाँ पर चंद्राकार जो रेखा है यहाँ बना हुआ है और अंदर की रेखा को एक काटती हुई छोटी सी रेखा है। यहाँ पर भी अंदर की ओर चौकोर के अंदर ये चंद्राकार जो रेखा बना हुआ है और
है ना, दो त्रिभुज को काटती हुई जो इस तरह का रेखा बना हुआ है और अंदर की रेखा को एक छोटी सी रेखा काट रही है। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें अंदर की रेखा, अंदर की जो धन चिन्ह वाले रेखा कहे मान लेते हैं हम इसको, बड़ा सा अंदर वाले, उसको अंदर वाले को काट रहा है, यहाँ पर भी अंदर वाले को काट रहा है, यहाँ पर भी अंदर वाले को काट रहा है, लेकिन यहाँ पर अंदर वाली रेखा को नहीं काट रहा है बल्कि बाहर वाले को काट रहा है। तो इस स्थान पर हम देखते हैं तो 14 नंबर का जो उत्तर होगा वो 1 नंबर हो जाता है। अब सीधे हम लोग आते हैं 15 नंबर पर। अब यहाँ देखते हैं लिखा है बिहार, झारखंड, पटना और उत्तरांचल। तो यहाँ तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बिहार एक राज्य है, झारखंड एक राज्य है, उत्तरांचल एक राज्य है, लेकिन पटना जो है राज्य नहीं है बल्कि यह एक सिटी है, शहर है, राजधानी है। तो ये बिल्कुल बिहार, झारखंड और उत्तरांचल राज्य हैं, जबकि पटना क्या है, एक शहर है। तो ये जो है बिल्कुल इन तीनों से अलग हो गया, तो तीसरा नंबर हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 16 नंबर पर। देखते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के अंदर एक गोला है और बाहर एक गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना है और अंदर में कहीं ना कहीं एक गोला है और गुणा का चिन्ह बाहर है। यहाँ देखते हैं त्रिभुज बना हुआ है लेकिन इसके अंदर जो है गोला नहीं बना हुआ है, बाहर है और गुणा का चिन्ह भी बाहर है। यहाँ देखते हैं त्रिभुज, तो इसकी त्रिभुज के अंदर एक गोला है और गुणा का चिन्ह बाहर है। तो हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में गोला अंदर है, इस त्रिभुज में गोला अंदर है, इस त्रिभुज में गोला अंदर है, लेकिन इस वाले त्रिभुज में गोला बिल्कुल बाहर है। तो यहाँ पर 16 नंबर के लिए उत्तर हो जाता है ये 3 नंबर। ठीक है, तो ये 3 नंबर को हम लोग टिक कर लेंगे और OMR शीट में बिल्कुल चढ़ा देंगे और उस 3 नंबर वाले को काला कर देंगे। 17 नंबर को देखते हैं तो यहाँ पर ये षटकोण बना हुआ है, षटकोण के किसी एक भुजा पर एक अलग से रेखा, समांतर रेखा दी हुई है और इसका त्रिभुज, इस षटकोण रेखा में एक भुजा से कोई तीर निकल रही है जो कि घड़ी के विपरीत दिशा की ओर घूम रही है, इधर घूम रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में, पहला वाला नंबर। दूसरा में जाते हैं तो यहाँ भी वही षटकोण चित्र बना हुआ है 6 कोण वाले, उसमें किसी एक भुजा पर एक और रेखाएं हैं जो समांतर हैं और यहाँ पर तीर का निशान भी, ये भी घड़ी के विपरीत दिशा में इधर की ओर घूमते हुए दिखा रहा है। तीसरा नंबर में देखते हैं तो यहाँ भी षटकोण दिया हुआ है और एक भुजा पर कहीं ना कहीं समांतर रेखाएं एक अलग से लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर तीर की जो निशाएं हैं वो घड़ी की दिशा में है, न कि विपरीत, ये घड़ी की दिशा में है। अब चौथे नंबर पे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये भी 6 कोण वाले हैं और 6 कोण वाले की किसी एक भुजा पर एक रेखा है जो समांतर है, लेकिन इसकी जो तीर के निशान है वो घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि चौथा नंबर घड़ी के विपरीत दिशा में तीर का निशान है, दूसरा नंबर घड़ी के विपरीत दिशा में है और पहला नंबर घड़ी के विपरीत दिशा की ओर तीर दिखा रहा है, लेकिन तीसरा नंबर जो है घड़ी की दिशा में दिखा रहा है। अतः हमारे लिए यहाँ पर उत्तर चुनना आसान हो जाता है और हम चुन लेते हैं सीधे 3 को और ये 3 उत्तर इसका सही हो जाता है। अब हम लोग आते हैं, अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कुछ चीज लिखा है, स्टेशनरी लिखा हुआ है, किताब लिखा हुआ है, कॉपी लिखा हुआ है, कलम लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि स्टेशनरी कहने से बहुत सारी स्टेशनरी सामान आ जाती है सामग्री। स्टेशनरी में किताब, पेन, कॉपी, दवात, आपका जो है अलग से कुछ भी चीजें स्टेशनरी में आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आती है स्टेशनरी में, अर्थात ये बहुत लोगों को बताता है, लेकिन किताब कहने से केवल किताब को ही बताएगा। तो किताब एक वस्तु है, कॉपी एक वस्तु है, कलम एक वस्तु है, लेकिन स्टेशनरी जो है ये बहुत सारे वस्तुओं को बताता है। तो यहाँ पर यह व्यक्तिगत है, यह व्यक्तिगत है, यह व्यक्तिगत है, लेकिन स्टेशनरी व्यक्तिगत नहीं है, अर्थात यहाँ पर हम चुन लेते हैं कि स्टेशनरी जो है कोई व्यक्तिगत को नहीं बताता बल्कि समूह बताता है, ये अलग है बिल्कुल। ठीक है, अब अगर हम लोग आते हैं आगे की ओर तो यहाँ देखते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर पर देख रहे हैं क्या है, चित्र है, गोले दिए हुए हैं, गोले के अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने बने हैं, 8 खाने में से 2 खाने काले किए हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं तो इस काले के सीधे वाले कॉलम में सीधा नहीं है काला बल्कि बगल में किया गया है। दूसरे नंबर में देख रहे हैं तो यहाँ पर जहां काला किया गया है उसके सीधे वाले कॉलम में दूसरे साइड में काला किया गया है। यहाँ भी देख रहे हैं तो जहां किया गया है उसके सीधे वाले डब्बे में काला किया गया है, यहाँ भी देख रहे हैं तो उसके सीधे वाले डब्बे में किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सीधे वाले में डब्बे में काले हैं, ये सीधे डब्बे में काले हैं और ये सीधे डब्बे में काले हैं, लेकिन पहला नंबर जो है सीधे डब्बे में काले ना होकर बगल वाले में डब्बा में काला दिया है। तो ये हमारा आसान हो गया, हम लोग चुन लेते हैं नंबर पहले को और ये बिल्कुल अलग है उनसे। अब आ जाते हैं हम लोग 20 नंबर पर। 20 नंबर को देखते हैं, यहाँ पर 20 नंबर कैसा है देखते हैं। 20 नंबर एक चौकोन है और अंदर में जो है क्रॉस दिया हुआ है और एक डंडा दिया हुआ है। यहाँ पर भी चौकोन है और ये डंडा इधर दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ पे चौकोन है लेकिन इसके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है बल्कि धन का चिन्ह दिया हुआ है।
यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, डंडा दिया हुआ, तो हमारे लिए आसान हो गया। फिर से हम इसको 3 नंबर को चुन लेंगे, क्योंकि 3 नंबर पे अंदर जो है गुणा का चिन्ह नहीं है और इनमें कहीं ना कहीं गुणा का चिन्ह दिया हुआ है। अब हम आते हैं सीधे 21 नंबर प्रश्न पर। यहां देखते हैं 21 नंबर प्रश्न में क्या है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज वैसे ही व्यवस्थित है जैसा प्रहार का त्रिभुज है। दूसरा नंबर, वृत्त है बाहर, वैसा ही व्यवस्थित अंदर में एक छोटा वृत्त है। यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ भी अंदर त्रिभुज है, लेकिन वह सेम इसके जैसे व्यवस्थित नहीं है। अर्थात हम कहें कि इसका त्रिभुज का आधार यहाँ पर है और इसके जो ऊपर का भाग ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आधार इसका जस्ट इधर ऊपर की ओर है और नुकीला वाला भाग पीछे की ओर है। यहाँ चतुर्भुज है अंदर और सेम चतुर्भुज अंदर इसी का आकार में व्यवस्थित है। तो यहाँ पर हम देख पाए कि यह जो त्रिभुज है यह व्यवस्थित सही नहीं है। अगर ये त्रिभुज ऊपर की ओर नुकीला, इसके जो ऊपर का नोक इधर कर देता और ये आधार इधर कर देता तो ये भी समान होता, तो ये अलग हो गया। तो हम लोग इसको चुन लेते हैं, ये हो गया हमारा 21 नंबर का। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर 22 नंबर पे देखते हैं। पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे पर देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिख रहा है हमको कि यहाँ पर कोई चित्र बना है जिसका इधर कोण दिया हुआ है, कोण नुकीला वाला भाग। यहाँ पर भी देखते हैं तो इसका नुकीला वाला भाग यहाँ पर भी है, यहाँ भी नुकीला वाला भाग है, ठीक है, नुकीला भाग है। यहाँ देखते हैं तो ये तीर का निशान तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऊपर नुकीला वाला भाग है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर कहीं नुकीला वाला भाग दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले नंबर पर नुकीला का चिन्ह है, नुकीला है, ये भी नुकीला है, ये भी नुकीला है, लेकिन ये नुकीला नहीं है, अर्थात इसके नोक नहीं है। तो हम यहाँ पर चुन लेते हैं चौथे नंबर को और इस तरह जो है 22 का उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर। तो यहाँ तक आप लोग आज समझ गए हैं। मैं आज तक यहीं तक रखता हूँ वीडियो, और इस तरह के चित्र और भी आते रहेंगे। सारे चित्रों पर आप लोग अभ्यास करते रहिए। जितना अभ्यास करेंगे आप लोग उतना ही आप लोग जो है बिल्कुल नवोदय विद्यालय के लिए तैयार होते जाएंगे। और बच्चों या अभिभावक या शिक्षक जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो को अभी भी आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाएगा। साथियों, इसके बाद गणित के बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिन प्रश्नों को नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में आपको देना होगा और उसके लिए भी तैयारी बिल्कुल चलेगी। मेरे वीडियो में सारे जितने भी सब्जेक्ट जो भी पाठ्यक्रम में है नवोदय में, वो सारे वीडियो बिल्कुल बना के मैं तैयार करूंगा आप लोगों के लिए, और आप लोग अभ्यास करिए। मेरा ख्याल है आप लोग अच्छे से अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए, इसी शुभकामना के साथ कि पुनः आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। फिर से मैं आज इस वीडियो के लिए लेता हूँ विदा आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। जय हिंद।